हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में? आज हम हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में पोषण पढ़ेंगे। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इस कंटिन्यूशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवित जीवों में कोशिकाएं। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखिए, हम सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये कोशिकाएं होती क्या हैं। जो आपकी बॉडी है, ठीक है, जिसे के तौर पे हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है। एक एग्जांपल देती हूँ, चलो बॉडी की बात नहीं करते। आपने दीवार देखी है? दीवार, भाई पिक्चर की बात नहीं कर रही, नॉर्मल दीवार की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दीवार जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ईंटें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे कि जो आपकी दीवार होती है, वॉल होती है, ठीक है, वॉल होती है, उसको बनाने के लिए एक एक ईंट लगती है। तो आपकी जो है वॉल बन के तैयार हो जाती है। वैसे ही सोचो ना कि तुम्हारी इतनी भयंकर बॉडी जो है, इतनी सॉलिड बॉडी जो है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल, ठीक है। बिल्कुल ईंट की तरह काम करता है आपका सेल। और अनकाउंटेबल है, ईंट तो फिर भी काउंट हो जाएगी, लेकिन सेल काउंट नहीं हो सकते। तो याद रखिए, जैसे वॉल को बनाने के लिए ईंट चाहिए, वैसे ही आपकी बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए? कोशिकाएं, यानी कि सेल। तो समझ में आया? ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीव के निर्माण खंड भी इसे कहा जाता है। तो अब सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम कि जो कोशिकाएं हैं ये दिखती कैसे हैं। आपको साइड में दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक सेल दे रखा है। इस सेल के आसपास ये जो बाउंड्री हो रही है, ठीक है, ये जो बाउंड्री हो रही है, इस बाउंड्री को हम एक नाम देते हैं। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसके बाद यहाँ पे सेंटर में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। और इसके आसपास जो आपको ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये व्हाइट पोर्शन, इसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये एक तरल पदार्थ होता है। तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें डिस्कस करी जो कोशिका बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं फिर से बना रही हूँ यहाँ पे, ये जैसे कोशिकाएं है, इसमें बीच में क्या होता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। इसके आसपास क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जो इसको कवर करती है, यानी इसे अपन क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके आसपास जो फ्लूइड होता है जेल जैसा, उसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें थी जो कोशिकाएं बनाने में काम आती हैं। अब हम नेक्स्ट चीज लेते हैं, कोशिका कितनी कितनी होती है, नंबर के हिसाब से जरा देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका ही चाहिए होती है उनको बनाने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा नाम अमीबा का, ठीक है। जैसे कि ये इर्रेगुलर यानी कि आड़ा तिरछा जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, इसे आप क्या कह रहे हैं? अमीबा। क्या कह रहे हैं? अमीबा। ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं रॉड शेप के, ठीक है। तो इसे एक कोशिका चाहिए बनाने के लिए। पैरामीशियम आपको दिख रहा है, स्लीपर शेप का होता है, चप्पल जैसा शेप होता है इसका, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये इसके बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया जिसे अपन बोलते हैं। तो इसको भी एक कोशिका चाहिए बनाने के लिए। तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स को एक कोशिका चाहिए बनने के लिए, उसे अपन क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकीय जंतु। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? काउंटिंग नहीं होती, बहुत सारे सेल चाहिए होते हैं बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपकी बॉडी में कौन कौन से सेल्स हैं? आरबीसी खून बनाने वाले, डब्ल्यूबीसी एंटीजन एंटीबॉडीज वाले, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स वाले सेल क्या करते हैं? घाव को भरने का काम करते हैं। तो ये सारी कोशिकाएं क्या हैं? आपकी बॉडी की रचना करती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स हैं हम, जिनमें हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं चाहिए बनाने के लिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए। इसमें जनरली दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल, यानी पादप और यहाँ पे क्या होंगे? जंतु, यानी कि जानवर आ जाएंगे। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं कि अगर हम प्लांट की बात करें, पौधों की बात करें,
तो पौधों के अंदर फूड यानी भोजन कैसे बनता है? मैंने बहुत ही पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके प्लांट यानी पादप क्या कर सकते हैं, फूड का निर्माण यानी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कुछ चीजें लगती हैं, मैंने जैसे बहुत पहले भी बताया है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, सामग्री लगती है, तब जाके फूड बनता है। वैसे ही यहाँ पे पादप को भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जिसको मिला के वो क्या बनाएगा, भोजन यानी फूड बनाएगा। जैसे कि पानी चाहिए यानी वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हमें बाहर के वातावरण से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी, सनलाइट चाहिए यानी धूप चाहिए, मिनरल्स यानी खनिज चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल है जो फूड बनाने में, भोजन बनाने में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये सन की लाइट है, ये हमारा प्लांट है, और अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए, सन की लाइट पड़ी किस पे, लीफ पे, पत्ती पे। अब लीफ पे जब कोई लाइट पड़ेगी तो लीफ के पास बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। लीफ के पास क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जी हाँ, बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं। ये क्या है, धूप यानी सन की लाइट पड़ते ही ओपन हो जाते हैं, ठीक है, खुल जाते हैं। जैसे कि अभी तुम्हें धूप में घुमाओ तो तुम्हारे पसीने निकलने लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो छिद्र है ना चेहरे के, ये खुल गए, सन की लाइट पड़ते ही क्या हो गए, खुल गए। तो वैसे ही यहाँ पे लीफ भी क्या होगी, इसके जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएंगे। अब ओपन हो गए तो सन की लाइट एंटर हो जाएगी लीफ के अंदर, ठीक है। और उस सन की लाइट को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, लीफ में यानी पत्ती में प्रेजेंट क्लोरोफिल। हाँ जी हाँ, क्लोरोफिल। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो हरा कलर देता है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है कि पत्ती को हरा कलर कौन देता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी में दम है, हाँ भाई, इसी में दम है, जो सन की लाइट को लेकर क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो क्लोरोफिल ने क्या किया, एनर्जी बना दी, सन की लाइट को लेकर क्या बना दी, एनर्जी बना दी भाई। अब एनर्जी बन गई तो अब एनर्जी का यूज कैसे करोगे, प्लांट एनर्जी का यूज किस में करता है, फूड बनाने में, भोजन बनाने में। किस में करता है, भोजन बनाने में, ठीक है। हाँ, तो भाई अब याद रखिए, जो सन की लाइट पड़ी है अंदर लीफ के, उसके अंदर क्या बनी, एनर्जी बनी। अब इस एनर्जी का काम क्या होगा, फूड बनाने में हेल्प करेगी। अब ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल के बारे में हमें बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे ही छिद्र यानी स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो जाता है भाई, कि भाई ये जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एटमॉस्फेयर में होता है, वो देखता है लीफ के पोर खुल गए हैं तो मैं भी चला जाता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गया, ठीक है भाई, चलो अब जमीन के अंदर की बात भी कर लेते हैं। जो रूट है वो पानी को और मिनरल्स को, ठीक है, वाटर को और मिनरल्स को यानी खनिज पदार्थों को एंटर करवाती है जड़, रूट, ठीक है। तो अब बताओ प्लांट के अंदर क्या क्या चला गया, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मिनरल्स, नंबर 3 वाटर, ठीक है। ये सब चीजें मिल चुकी हैं, हमारे पास एनर्जी पहले से ही है। तो ये एनर्जी इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनाएगी, फूड। हाँ भाई, क्या बनेगा फिर हमारे अंदर, यानी कि प्लांट में क्या बनेगा, फूड बनेगा। क्या बनेगा प्लांट में, फूड बनेगा। अब फूड बन गया, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इसमें वेस्ट भी बनता है। वेस्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। तो एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में ऑक्सीजन कौन देता है, ये पादप ही देते हैं। जिस दिन ये प्लांट खत्म हो जाएंगे ना बच्चों, उस दिन ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लांट को बचाना आपका सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, यानी कि अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का। जैसे मैंने बताया, एनर्जी का सोर्स कौन है, सन की लाइट, ठीक है। तो सन की लाइट कौन लेता है, प्लांट, ठीक है। तुम लेते हो, तुम्हारा तो पसीना निकलेगा भाई, ठीक है। लेकिन जो प्लांट है ना,
वो प्लांट क्या करते हैं, सन की लाइट को लेकर क्या करते हैं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, एकमात्र स्रोत ही है, वो है सूरज की किरणें, यानी कि खुद सन, सूरज। ठीक है, तो हम ये मानते हैं सोलर एनर्जी ही फूड को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अब थोड़ा इसमें हम डिटेल में जाते हैं कि अगर सन की लाइट को कोई ले सकता है फूड बनाने के लिए, तो वो कौन है, प्लांट। प्लांट में ही दम है भाई, जो उसे फूड बना के कन्वर्ट करवाएगा। अब प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। और हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी। तो इस तरीके से डायरेक्ट बोल लो या इनडायरेक्ट बोल लो, सन की एनर्जी कहाँ हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, अल्टीमेट सोर्स कौन है, सन। ठीक है, बात क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।